सुप्रभातम। आज हम कक्षा 10 संस्कृत का द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है गुणवती कन्या। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं इस पाठ का परिचय आपको दे दूं। प्रस्तुत पाठ महाकवि दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरितम नामक गद्य काव्य के षष्ठ उच्छ्वास से संपादित कर संकलित है। यहाँ मित्रगुप्त अपने विचित्र वृत्तांत के अंतर्गत गोमनी नामक कन्या की कथा सुनाता है, जो एक प्रस्त जो कि 32 पलों के बराबर है, ऐसे धान से एक व्यक्ति को संपूर्ण भोजन कराने का प्रबंध करती है। तो ये जो अध्याय है, दूसरा अध्याय गुणवती कन्या, यह महाकवि श्रेष्ठ कवि संस्कृत के दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरितम नामक गद्य काव्य के षष्ठ उच्छ्वास से लिया गया है। ठीक है, तो ये एक श्रेष्ठ उनका गद्य काव्य है 10 कुमार चरित, उसी से लिया गया है। और यहाँ मित्रगुप्त अपने विचित्र वृत्तांत को सुनाता है कि वह एक गुणवती कन्या को कैसे प्राप्त करता है, और उस गुणवती कन्या से वह उसके सामने क्या शर्त रखता है, और इस तरीके से वो उसको अपनी पत्नी बनाता है, और वह कैसे एक चावल की गठरी से उसको संपूर्ण आहार कराने का प्रबंध करती है। इसका वर्णन इस पाठ में वर्णित है। तो सभी ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। गुणवती कन्या। अस्ति द्रविडेषु कांची नाम नगरी, तस्याम् अनेक कोटिसारः सृष्टिपुत्रः शक्तिकुमारो नामासीत्। अस्ति द्रविडेषु कांची नाम नगरी, यानी कि द्रविड़ में कांची नाम की नगरी अस्ति है। तस्याम् अनेक कोटिसारः सृष्टिपुत्रः शक्तिकुमारो नामासीत्। तस्याम् उसमें अनेक कोटिसारः करोड़ों धन वाला सृष्टिपुत्रः सेठ का पुत्र शक्तिकुमारा नामासीत्, शक्तिकुमार नाम का था। सो अष्टादश वर्ष देशे ही चिंतामापन्नः, उसको अष्टादश, अष्टा मतलब 8, 10 मतलब 10, 18, 8 और 10 18 वर्ष देश, यानी कि 18 वर्ष की अवस्था में आते ही वह चिंतामापन्ना, उसको चिंता हो गई, वह चिंता में पड़ गया। नास्य दाराणाम अनुगुण दाराणाम व सुखम, यानी कि गुण युक्त दाराणाम, स्त्री के बिना न अस्ति सुखम, सुख कैसे, यानी कि फिर सुख की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। जिसके पास गुणवान स्त्री नहीं है उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, वह सुखी कैसे रहेगा। तत्कथम नु गुणवत विंदेयम कलत्रम, तो कथम कैसे गुणवद गुण युक्त, विंदेयम कलत्रम, यानी कि कलत्रम स्त्री की विंदेयम प्रार्थना करूं या प्राप्त करूं। सह वस्त्रांत पिनदशाली प्रस्तोदार ग्रहणाय भुवम अभ्रमत, तब उसने वस्त्रांत, यानी कि वस्त्र के अंत में, वस्त्र धन अंत वस्त्रांत, अकह सवर्णे दीर्घ संधि है, अधन आ बन जाता है, यानी कि दीर्घ रूप हो जाता है। तो वस्त्र धन अंत वस्त्रांत, तो वस्त्र के अंत में पिनद शाली प्रस्तव, यानी कि बांधे गए शाली प्रस्तव, यानी कि चावल को, प्रस्त भर चावलों को उसने वस्त्र के अंत में पोटली बांध ली। आपने देखा होगा कि गांव घरों में जैसे कोई किसी बुजुर्ग को या किसी महिला को, वहां के निवास करने वाले व्यक्ति को कुछ दिया जाता है महिला को, तो वह अपने पल्ले पे साड़ी के या सूट के या जो भी उसने साफा ले रखा होगा, तो उसके किनारे पे बांधती है ना कोई सामान, तो वो गठरी हो गई। इसीलिए कहा गया है वस्त्रांत अंत, यानी कि वस्त्रांत वस्त्र के अंत में पिनद, यानी कि बांध करके, साली प्रस्तो प्रस्त भर चावलों को, दार ग्रहणाए, दार मतलब स्त्री, तो स्त्री को ग्रहण करने के लिए भुवम अभ्रमत, भूमि पर घूमने लगा। अब उसने प्रस्त भर चावल लिए और पोटली बांध ली किनारे पर वस्त्र के अंत में, और दार ग्रहणाए, दार को ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए भूमि पर घूमने लगा।
याम कामापि लक्षणवतीं कन्याम विलोक्य स पृच्छति। याम कामापि जिस किसी भी, काम धन अपि, कामापि, अपि मतलब भी, तो जिस किसी भी लक्षणवतीं कन्या, लक्षण युक्त कन्या को, गुण युक्त कन्या को, विलोक्य देख करके, स पृच्छति वह पूछता। भद्रे शक्नोसि किम अनेन शालिप्रस्तेन गुणवदन्नम अस्मान् भोजितुम। हे भद्रे, हे कल्याणी, शक्नोसि समर्थ हो, किम क्या, अनेन इन, प्रस्तेन शाली यानी कि प्रस्थ भर चावलों से, गुणवद अन्नम गुणयुक्त भोजन, असमान भोजितुम भोजन कराने में, गुणयुक्त अन्नम मुझे, भोजितुम भोजन कराने में क्या तुम समर्थ हो। जो किसी भी लक्षणवती गुणवती कन्या को वह देखता तो उसके सामने यह वह प्रस्ताव रखता, यह शर्त रखता। क्या शर्त रखता? हे भद्रे, हे कल्याणी, क्या अनेन शाली प्रस्तेन, इन प्रस्थ भर चावलों से, इन प्रस्थ मात्र चावलों से, गुण युक्त अन्नम यानी कि गुण युक्त अन्न को, स्मान भोजितुम यानी कि मुझे जो है गुण युक्त अन्न भोजन कराने में क्या तुम शक्नोसि समर्थ हो। एवं कृते सा हसिता वधूता ग्रहाद ग्रहम प्रविश्य अभ्रमत। एवं इस प्रकार करते हुए स वह हसितावधूत, हंसी का पात्र बनता हुआ, ग्रहाद ग्रहम घर घर में, प्रविश्य अभ्रमत यानी कि प्रवेश करता हुआ घूमता रहा। अब जो है किसी स्त्री को वह देखता तो वह उससे यह प्रश्न करता और इसीलिए उस पे सभी हंसते कि ये किस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है, क्या इतने चावलों की पोटली से क्या मैं तुम्हें अनेक व्यंजन करा सकती हूँ। तो सब उसको क्या करते, उस पर हंसते और वह हंसी का पात्र बन जाता। तो एवं कृते इस प्रकार स वह हसिता अवधूत हंसता हुआ जो है हंसी का पात्र बनता हुआ, ग्रहाद ग्रहम घर घर में, घर से घर जो है प्रविश्य घूमता हुआ, प्रवेश करता हुआ, अभ्रमत घूमता रहा। तो एक बार फिर देखेंगे इस गद्यांश को। अस्ति द्रविड़ेषु कांची नाम नगरी, द्रविड़ में कांची नाम की नगरी है। तस्याम उसमें अनेक करोड़ों सृष्टि का पुत्र जो है शक्ति कुमार नामासी, शक्ति कुमार नाम का था। 118 वर्ष से वह 18 वर्ष की अवस्था में आयु में आता हुआ चिंता मापन्ना, चिंता में पड़ गया। नास्य दारा नाम नहीं है स्त्रियों के बिना, और कैसी गुण दारा नाम यानी कि गुणवान दाराओं के स्त्रियों के बिना कहाँ सुख यानी कि सुख कहाँ है। तत्कथम नु गुणवद विंध्यम कलत्रम यानी कि तत्पश्चात किस प्रकार जो है गुण युक्त कलत्रम यानी कि स्त्री की विंध्यम प्रार्थना करूं, ढूंढूं। सह वस्त्रांत तब उसने जो है वस्त्रांत वस्त्र के अंत में पिनद बांधे गए प्रस्थ भर चावलों से, प्रस्तोशाली प्रस्थ भर चावलों से, दार ग्रहणाएं यानी कि स्त्री को ग्रहण करने के लिए, भुवम अभ्रमत भूमि पर अभ्रमत घूमने लगा। याम कामापि लक्षणवतीं कन्याम जिस किसी भी लक्षणवती गुणवती कन्या को विलोक्य देखता, स पृच्छति वह पूछता। हे भद्रे, हे कल्याणकारी, कि मनीन क्या तुम इन प्रस्थ भर चावलों से गुणवद अन्नम यानी कि गुण युक्त अन्न को मुझे भोजितुम भोजन कराने में शक्नोसि समर्थ हो। एवं कृते ऐसा करते हुए स वह हंसी का पात्र बनता हुआ, हसितावधूतः यानी कि हंसी का पात्र बनता हुआ, ग्रहाद ग्रहम घर घर से, प्रविश्य अभ्रमत घर घर में घूमता हुआ, प्रवेश करता हुआ, अभ्रमत घूमने लगा। तो देखिए उसने जो है मन में ये प्रतिज्ञा तो कर ली कि उसे गुणवती कन्या चाहिए और जो है गुणवती कन्या चाहिए, और वह उसके लिए जैसे कि प्रयास भी कर रहा था और प्रयास करता हुआ वह जो है घर घर में घूम भी रहा था। और लेकिन उसके प्रयास को देख करके सब हंस रहे थे। हंस इसलिए रहे थे क्योंकि उसकी जो प्रतिज्ञा थी, वो जो उसके मन में उस गुणवती कन्या की परीक्षा लेने के लिए जो शर्त थी, उसको देख करके सब अचंभित भी हो रहे थे और हंस भी रहे थे उस पर। तो चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। एकदा सा कावेरी तीर पत्नी विगलित समृद्धि विरल भूषणाम कुमारीम
अपश्यत। एकदा एक बार, सह वह, कावेरी तीर पत्नी कावेरी नदी के किनारे पर विगलित समृद्धि, जिसकी समृद्धि क्या हो गई हो, विगलित नष्ट हो गई हो, गल गई हो, यानी कि समृद्धि जिसके पास नहीं है तो क्या हो गया, वो गरीब। विरल भूषणाम, और विरल मतलब कम, भूषणाम आभूषणों वाली, कुमारीम अपश्यत, कुमारी को उसने देखा, अपश्यत देखा, कुमारी को। तो एकदा एक बार उसने कावेरी नदी के तट पर, कावेरी तीर पत्नी कावेरी नदी के तट पर विगलित समृद्धि, जिसकी समृद्धि गल गई हो अर्थात नष्ट हो गई हो अर्थात गरीब। तो विगलित समृद्धि यानी कि समृद्धि जिसकी नष्ट हो गई हो ऐसी, और विरल आभूषणों वाली, कम आभूषणों वाली, कुमारीम अपश्यत, कुमारी को देखा। तस्या अतुलित रूप संपदा अभिभूत शक्ति कुमारो अचिंत्यत। तस्या उसकी अतुलित रूप संपदा को देख करके, अतुलनीय रूप सौंदर्य को देख करके वह उस पर आकर्षित हो गया, लालायित हो गया। और शक्ति कुमारो अचिंत्यत, शक्ति कुमार ने चिंतन किया, तो शक्ति कुमार ने सोचा, उसको वह बहुत सुंदर लगी। तो सेम आकृति न शील विरोधिनी, तो यह आकृति जो है, यह आकृति से तात्पर्य वह कन्या, वह कन्या जो है न शील विरोधनी यानी कि शील विरोधनी नहीं लगती। शील की विरोधी यानी कि गलत स्वभाव वाली, जो शील से विरोधी हो तो शील स्वभाव वाली लगती है। तो शील विरोधनी न यानी कि शील विरोधी नहीं लगती है। आसजति में हृदय में, और यह मेरे हृदय में आसजति रम गई है, सज गई है। तद एनाम परीक्षोद उद्वहामी, परीक्ष्य उद्वहामी, यानी कि तद एनाम यानी कि तब जो है एनाम, इससे परीक्षोद वहामी, यानी कि मैं तत्पश्चात एनाम इसकी परीक्षोद यानी कि परीक्षा करके उद्वहामी विवाह करता हूँ। ऐसा उन्होंने शक्ति कुमार ने क्या सोचा, ऐसा उसने मन में सोचा। स्नेहपूर्ण दृष्टि ही सह आहा, स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसने आह यानी कि कहा। अस्ति ते कौशलम शाली प्रस्तेन अनेन संपन्न आहारम अस्मान भोजितुम। अब उसने जो है उसके सामने भी वही प्रस्ताव रखा कि स्नेहपूर्ण दृष्टि से प्रेम भरी दृष्टि से उसने आह कहा। अस्ति ते कौशलम, क्या तुम्हारा, अनीन साली प्रस्तेन, इन साली प्रस्त यानी कि इन प्रस्त भर चावलों से, साली कहते हैं चावलों को, प्रस्त उस समय का नापने का जो पैमाना रहा होगा, माप रहा होगा, उसको प्रस्त कहते हैं, जिसमें 32 पल बताया गया है। तो साली प्रस्तेन यानी कि प्रस्तेन अनीन, इन प्रस्त भर चावलों से, इन जो है प्रस्त भर चावलों से तुम्हारा जो है संपन्न आहारम, मुझे संपूर्ण आहार कराने का, भोजन कराने का, ते कौशलम अस्ति, तुम्हारा कौशल है, ऐसा उसने उसको प्रश्न किया। फिर से देखिए इस गद्यांश को। एकदा सा कावेरी तीर पत्नी, एक बार उसने कावेरी नदी के तट पर विगलित समृद्धि गरीब विरल भूषणाम, कम आभूषणों वाली, कुमारीम अपश्यत, कुमारी को देखा। तस्य अतुलित रूप संपदा अभिभूत, उसके अतुलनीय जो है रूप संपदा से आकर्षित होकर के शक्ति कुमार अचिंतित, शक्ति कुमार ने सोचा। सेयम आकृतनी न शील विरोधनी, यह आकृति जो है शील विरोधनी नहीं लगती है। आसजति में हृदयस्यामेव, और यह मेरे हृदय में, आसजति यानी कि क्या हो गई है, रम गई है। और तद एनाम, इसीलिए जो है तत्पश्चात एनाम इसकी, परीक्षोद्वहामी यानी कि परीक्ष्य धन उद्वहामी है ना, परीक्ष्य धन उद्वहामी, और यहाँ पे जो है परीक्षोद्वहामी बना, तो मैं तत्पश्चात इसकी परीक्षा लेकर के विवाह करता हूँ। स्नेहपूर्ण दृष्टि ही सह आहा, स्नेहपूर्ण दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से उसने उसको आह मतलब कहा। अस्ति ते कौशलम शाली प्रस्तेननेन, इन प्रस्त भर चावलों से संपन्न आहारम यानी कि संपूर्ण आहार, अस्मान मुझे भोजन कराने में, भोजन कराने में, ते कौशलम अस्ति, तुम्हारा कौशल है। अब ऐसा उसने उसको, उस कुमारी को देख करके कहा, जो कि बहुत सुंदर भी थी और शील स्वभाव वाली थी, शील विरोधनी न यानी कि शील विरोधनी नहीं थी, यानी कि शील स्वभाव वाली थी। तो उसके सामने भी शक्ति कुमार ने उसको जो है वह प्रस्ताव रखा उसके सामने।
आगे देखते हैं आगे का गद्यांश। ततस्तया वृद्धदासी साभिप्राय लोकिता तस्य हस्तात् प्रस्थमात्रं धान्यमादाय स्वगृहस्य चत्वरे तं प्रक्षालित पादम उपावेश्यत। ततस्तया तत्पश्चात तया उसकी वृद्ध दासी ने साभिप्राय उसकी जो वृद्ध दासी थी तया उसने साभिप्राय आलोकिता उसको अभिप्राय से देखा। जब हम किसी कार्य को किसी से चाहते हैं तो हम उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि वह उसे समझ जाता है कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि तत्पश्चात तया उसने अपनी जो वृद्ध दासी थी उसको साभिप्राय आलोकिता अभिप्राय से देखा। तस्य हस्तात् फिर उसके हाथों से प्रस्थमात्र जो है धान जो है आदाय लेकर के स्वगृह से अपने घर के चत्वरे अपने घर के चबूतरे में आंगन में तम प्रक्षालित पादम उसके पादम पैरों को प्रक्षालितम यानी कि पैरों को धोया और उपावेशित बिठा दिया। ततस्तान सुरभीन सालिना तपे किंचिद विशोष्य मुहुर्मुहुर परिवर्त्य समायाम भूमौ अघट्यत। तो ततस्तान यानी कि तत्पश्चात तान सुरभीन उन सुगंधित क्या थे, चावल सुगंधित होते हैं ना, तो सुगंधित उन सुगंधित चावलों को सालीना तपे यानी कि आतप कहते हैं गरम धूप और सालीन कहते हैं शांत जो ज़्यादा तेज ना हो। तो कम धूप में किंचित कुछ विशोष्य सुखा करके, जैसे थोड़ी देर उसने उन चावलों को सबसे पहले उसने क्या किया, उन सुगंधित चावलों को सालीना तपे यानी कि कम धूप में सुखा करके, विशोष्य सुखा करके, किंचित कुछ सुखा करके, मुहुर परिवर्त्य बार बार अलट पलट कर, समायाम भूमौ समतल भूमि पर, अघट्यत कूटा फिर उसने समतल भूमि पर उसको कूटा। जो कि धान की खेती करते होंगे या आप लोग भी जैसे धान की खेती करते हैं और फिर उनको सुखा करके कूटते हैं ना, तो अलट पलट के कूटते हैं ना उसको, वैसे ही बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं। और समतल भूमि पे कूटा जाता है जिससे कि चावल ज़्यादा खराब ना हो। तो मुहुर बार बार परिवर्त्य अलट पलट कर, भूमौ अघट्यत भूमि पर कूटा। तुसेभ्य तण्डुलान् पृथक् कृत्वा धात्रीमुक्तवती मातः इमां भूषण मार्जन समर्थान् तुषान् स्वर्णकारेभ्यो देहि। तुसेभ्य तुषा को, भूसे को, जो चावल का भूसा होता है उसे तुषा कहते हैं। तो तुसेभ्य तुषा को तण्डुलान् चावलों से पृथक अलग कृत्वा करके धात्री मुक्तवती दासी को उक्तवती बुलाया, बोला माता हे माता इमाम इन भूषण मार्जन समर्थान आभूषण साफ करने के लिए जो समर्थ हैं ऐसी तुषा को स्वर्णकारेभ्यो देहि स्वर्णकार को दे दो, देहि दे आओ दे दो। अब जो है वो जो भूसा है वो किस काम आता है, आभूषणों को साफ करने में। तो जब आभूषण साफ करने में वो समर्थ है और उसने किसको कहा, स्वर्णकार। स्वर्णकार मतलब सुनार, ज्वेलर्स जिसे हम कहते हैं, तो जो सोने का कार्य करते हैं। तो वो उसने क्या कहा, तुसेभ्य तण्डुलान्, इस तुषा को चावलों से पृथक कृत्वा, पृथक करके, धात्री मुक्तवती, धात्री को जो है बुलाया, बोला माता माता इमाम इन भूषण मार्जनम, भूषण को आभूषण को, मार्जन यानी कि साफ करने में समर्थान समर्थ इस तुषा को स्वर्णकारेभ्यो देहि, स्वर्णकारेभ्यो स्वर्णकार को दे दो। एक बार फिर से देखिए इधर, ततस्तया तत्पश्चात तया उसने जो है वृद्ध दासी को सा अभिप्राय आलोकिता, सा अभिप्राय के साथ, अभिप्राय और सा यानी कि अभिप्राय के साथ जो है देख करके, तस्य हस्तात् उसके हाथ से जो है, उस सत्य कुमार के हाथ से प्रस्थमात्रम यानी कि प्रस्थमात्र जो है धान्य मादाय, धान को लेकर के, स्वगृह से अपने घर के चबूतरे में, तम उसके प्रक्षालित पादम पैरों को धुलाया, धो करके उपावेशित बिठाया।
ततस्तान तत्पश्चात तान सुरभीन उन सुरभि सुरभि यानी कि जो सुगंधित थे, और सुगंधित क्या थे? चावल। तो उन सुगंधित चावलों को शालीनातप में यानी कि कम धूप में किंचित कुछ विशोष्य सुखा करके और मुहुर मुहुर बार बार अलट पलट के समायाम भूमौ अघट्यत समतल भूमि पर कूटा। तुसेभ्य तंडुलान पृथक कृत्वा यानी कि तुषा से तंडुलों को, तंडुल किसे कहते हैं? चावलों को अलग करके, पृथक कृत्वा अलग करके धात्री मुक्तवती धात्री को बुलाया और कहा, माता इमाम भूषण मार्जन समर्थान तुषान, इन तुषा को जो कि आभूषण साफ करने में समर्थ है, स्वर्णकारेभ्यो देहि स्वर्णकार को दे दो। अब इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में इसका शेष भाग पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और ध्यान से अपनी पुस्तक के साथ इस वीडियो को सुनते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे और इसका पुनर्अभ्यास करेंगे।